हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्पीकिंग टास्क 3, डिस्क्राइबिंग अ सीन। डिस्क्राइबिंग अ सीन के पहले हम थोड़े टिप्स लेते हैं। इसमें प्रिपरेशन टाइम 30 सेकेंड्स होता है और बोलने का टाइम 60 सेकेंड्स। आपको एक सीन दिया जाता है जिसे आपने डिस्क्राइब करना है। यहाँ एक बोनस टिप है आप सबके लिए। हर एक डिटेल मत बताइए। टाइम बहुत कम है, सिर्फ 1 मिनट बोलना है हमने, और सीन काफी लंबा होता है। इस सीन को 3 पार्ट्स में ब्रेकअप कीजिए। सबसे पहले एक ओवरव्यू दीजिए। सेकेंड पार्ट में जितने भी लोग हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कुछ मेंशन कर दो। सब तो होंगे नहीं, थोड़े से लोगों को, थोड़े से ऑब्जेक्ट्स को मेंशन कर दीजिए और डिटेल ऐड कर दीजिए। थर्ड पार्ट में कंक्लूड कीजिए। और हमेशा एक गोल्डन टिप याद रखिए, बी नेचुरल। जितना आप नेचुरली बात करेंगे आपके उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। एक सॉल्व करके देखते हैं। अब ये देखिए, ये एक नेचर पार्क लग रहा है जहां पे कुछ बंदे, बच्चे और बड़े लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं। So we are going to describe this. Now describe some things that are happening in the picture below. The picture you are speaking cannot see the picture. So इस बात को प्लीज अपने पास ध्यान से देखिएगा कि जो बंदे को आप पिक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, the person that you are speaking to cannot see the picture. He cannot see the picture. That means हमें उस बंदे के लिए डिटेल्स बतानी पड़ेंगी क्योंकि वो नहीं देख पा रहा पिक्चर्स क्या है। तो अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। सबसे पहले डालेंगे हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद होंगे मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट्स को और लोगों को, और थोड़ी सी डिटेल ऐड करेंगे। कंक्लूड करेंगे इसको ताकि हमारा टोटल डिस्क्राइबिंग अ सीन 1 मिनट में खत्म हो जाए। इंट्रोडक्शन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ भी लाइंस के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इंट्रोडक्शन, जैसे कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द पिक्चर आई एम सीइंग, या let me describe the picture I'm looking at, या I'm going to explain you what I see in the picture. उसके बाद में आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, I will tell you what is happening and what are the people doing. उसके बाद आप बोल सकते हैं the picture या the scene या the show looks like. अब मैं इस पिक्चर को देख के एक ओवरव्यू डेवलप करूंगा, एक इंट्रोडक्शन डेवलप करूंगा। Let me try describe this picture I'm looking at. I'll tell you what's happening and what are the people doing. First of all, the picture shows what looks like a nature park. The park looks quite crowded as I see many people in the picture. अब ये तो बन गई मेरी इंट्रो। अब हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ लोगों को डिस्क्राइब करने की। सबसे पहले हम उनकी लोकेशन बताएंगे, वो हैं कहाँ पे। उसके लिए हम बहुत ही बढ़िया वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इन द फोरग्राउंड, इन द बैकग्राउंड, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, इन द बॉटम, इन द टॉप, इन द मिडल, ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बियॉन्ड। इस तरह के शब्दों से हम लोकेशंस दे सकते हैं लोगों की। अब देखते हैं कुछ डिटेल। हमें डेप्थ चाहिए आंसर में। सारे लोग हम डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, इसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको क्लस्टरिंग कर देंगे। जैसे 2 लोग इकट्ठे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। एक लड़की कोन पे खा रही है आइसक्रीम रॉक पे बैठ के, हम उसकी बात करेंगे। एक लड़की पर्पल ड्रेस में है, लीश किया है उसने अपने डॉग्स को, वी टॉक अबाउट दैट। पीछे फादर एंड डॉटर साइकिल चला रहे हैं, वील टॉक अबाउट दैट। तो अब हम देखते हैं उनकी बात कैसे करेंगे उनके बारे में। हम सीम्स लाइक, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है, हम पिक्चर देख रहे हैं, हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं। तो सीम्स लाइक, लुक्स लाइक, फील्स लाइक, आई अज्यूम, आई बिलीव, इस तरह के शब्दों को यूज करने से वी फील दैट जो पिक्चर है हम उसमें अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। अब याद रखिए, हम हर एक डिटेल नहीं बोल सकते, टाइम नहीं होता। हम अगर 1-2 ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे और उनको पूरी डेप्थ में समझा देंगे तब हमारा पर्पस पूरा नहीं होता। ट्रिक यहाँ पे है बैलेंस करना। बैलेंस यानी कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजें बोलनी है, कुछ चीजों की डेप्थ देनी है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं किस तरह से ये होगा। कुछ चीजों के बारे में बात कीजिए और डिटेल ऐड कीजिए। इडियम्स और वोकैबुलरी अगर आपके पास हैं
तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं. They work very well. Keep some idioms and vocabulary handy with you. अब ये पिक्चर है, इसको ट्राई करके देखेंगे कि हम डिटेल्स और इनकी मेंशनिंग किस तरह से की जाएगी. On the bottom left side, a boy is looking at red tulip from a distance through his binoculars. Next to him, a girl who seems to be his friend is waiting in excitement for her turn to try the binoculars. On the other side of the picture, a girl is enjoying her ice cream cone while sitting on a rock. And in the middle, I can see another girl wearing purple, walking her two dogs. The dogs are on a leash, so they don't just run off. In the background, I see two people. They appear to be a father and a daughter. The father is teaching the girl how to ride a bike. और अब आ गया मेरा कंक्लूजन. देखिए, कंक्लूजन में हम लोग ने अपनी बात जो हमने मिस आउट की है उसको फिल अप करना है. हम इस तरह से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. Those are some of the features of the picture, and I hope that, yeah, there are some other things in the picture that I haven't mentioned. Yeah, I left out some details, but hopefully now you have a pretty good idea on how the picture looks like. अब मैं conclude करके देखता हूं. There are some other things in the picture that I haven't mentioned, but hopefully you have a pretty good idea of what the picture looks like. अब देखिए, मैंने इस पिक्चर में काफी ज्यादा चीजें बोली हैं और कुछ चीजें मिस आउट करी हैं. तो जो मिस आउट चीजें हैं उनमें मैं मार्क करता हूं. ये देखिए, ये मैंने मिस आउट कर दिया. मैंने ये मिस आउट कर दिया. मैंने ये मिस आउट कर दिया. मैंने लेक नहीं बताई. मैंने ट्रीज, ये बर्ड्स नहीं बताए. मैंने यहाँ जो रैबिट्स घूम रहे हैं मैंने वो नहीं बताए. और जो चीजें मैंने बताई हैं उनको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ. ये लड़का बाइनोक्यूलर्स और लड़की ट्यूलिप्स देख रहे हैं दोनों. ये लड़की अपने डॉग्स को लीश से सैर करा रही है और यहाँ पे एक लड़की बैठ के कोन से आइसक्रीम एंजॉय कर रही है और यहाँ पे एक बेटी और उसका बाप दोनों साइकिलिंग ट्राई कर रहे हैं. तो see, I have spoken some things and not spoken some things, so you can see it very clearly कि ये इतना कोई मुश्किल है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये. अब हम पूरे को देखेंगे किस तरह से बोला जाएगा. मैं हमेशा सबको एक ही बात बोलता हूं, जब भी आपने 1 मिनट बोलना है तो कोशिश कीजिए कि उसको 1.5 मिनट या 2 मिनट तक की प्रैक्टिस करें. बिकॉज इफ इट कम्स इन द रियल एग्जाम तो क्या होगा, वहां पे कुछ तो भूलने वाला है. आप थोड़ी चीजें तो भूलेंगे. अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस रखेंगे तो वो ट्रिम डाउन करके 1 मिनट पे आ जाती हैं. इसको बोल के देखते हैं. Let me try to describe this picture I'm looking at. I'll tell you what's happening and what the people are doing. First of all, the picture shows what looks like a nature park. The park looks quite crowded as I see many people in the picture. On the bottom left side, a boy is looking at a red tulip from a distance through his binoculars. Next to him, a girl, who seems to be his friend, is waiting in excitement for her turn to try the binoculars. On the other side of the picture, a girl is enjoying her ice cream cone while sitting on a rock. And in the middle, I can see another girl wearing purple, walking her two dogs. The dogs are on a leash so that they don't just run off. In the background, I see two people. They appear to be like a father and a daughter. The father is teaching the girl how to ride a bike. There are some other things in the picture that I haven't mentioned, but hopefully you have a pretty good idea of what the picture looks like. देखिए, जब भी आपने बोलना है, आपकी आवाज में एक फ्लैट टोन नहीं होनी चाहिए. आपकी फ्लैट टोन अगर होगी, वो नेचुरल साउंड नहीं करता. हम लोग अपनी स्पीच में या अपने बोलने में हमेशा अप्स एंड डाउन्स ऐड करते हैं. इंटोनेशन, हार्मनी, इस तरह की चीजें हम ऐड करते हैं ताकि ये नेचुरल फीलिंग आए. थैंक यू सो मच. आई होप आपने मेरा ये सेशन एंजॉय किया और सीखा. थैंक यू सो मच.